महाकाली साधना सिद्धि विधान और उच्चाटन प्रयोग घर पर अभ्यास कैसे करें? मित्रों, महाकाली साधना का सनातन धर्म में काफी महत्व है। इनके स्वरूप की कल्पना करने से ही शरीर में सिहरन सी होने लगती है। ये साधना तीक्ष्ण प्रभाव से युक्त होती है और साधक के मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। मूलाधार चक्र पर माता महाकाली और श्री गणेश जी विराजते हैं। माना जाता है कि इनकी साधना में कई कठिन नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है और इसके अभाव में महाकाली साधना के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस साधना को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको हम माता महाकाली की संपूर्ण साधना विधि को बताएंगे, लेकिन इनके मंत्रों को गुप्त ही रखा जाएगा क्योंकि इसके गलत प्रयोग से कितनों की जानें भी जा सकती है। अब चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, महाकाली शमशानी साधना एक खास साधना में से एक है जिसमें साधना को शमशान में संपन्न किया जाता है। जो लोग गृहस्थ होते हैं उन्हें इस साधना के लिए मनाही की जाती है क्योंकि इस साधना से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिन्हें गृहस्थ व्यक्ति पालन नहीं कर सकता है। 10 महाविद्या में से एक महाकाली सिद्ध साधना तुरंत प्रभाव और फल देने वाली साधना में से एक है जिससे आप सभी प्रकार की सुख सुविधा को पा सकते हैं। इनके सिद्ध का उपयोग अपने विरोधी को मारने के लिए करना, काम वासना हेतु करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसलिए जो भी साधक ऐसे महान सिद्धियों का प्रयोग निकृष्ट काम के लिए करता है उसको प्रकृति स्वयं दंडित करती है। उसके कर्म भोग तय होते हैं। ऐसे सिद्धि का प्रयोग जन कल्याण और मोक्ष प्राप्ति हेतु करना उत्तम कार्य है। मां काली का पूजा विशेषकर शुक्रवार के दिन होता है और इनकी प्रिय तिथि अमावस्या है। महाकाली की प्रसन्नता के लिए उनकी प्रतिमा के समक्ष मंत्र जाप करना चाहिए। आप प्रतिमा की जगह फोटो का भी यूज कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा से मां काली की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे साधको अपने आंचल में छुपा लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि तंत्र से जुड़े अनुचित लोगों की गति मुश्किल होती है, लेकिन इस साधना में इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस साधना को सिद्ध करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप शत्रु से परेशान हैं और धन वैभव की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको महाकाली सिद्ध शाबर साधना को संपन्न करना चाहिए। मित्रों, माता के अनेक स्वरूप है लेकिन विशेषकर अष्टकालियों का ही नाम अधिक सुनी जाती है। देवी के 4 प्रमुख स्वरूप दक्षिण काली, शमशान काली, मां काली, महाकाली है। 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त पुण्य कामनाओं की पूर्ति में सहायक है। जब जीवन के पुण्य जागृत होते हैं तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दिनी वाक् सिद्धि प्रदायक महाकाली की साधना में रात होता है। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और भोग तथा मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्नता प्राप्त कर वह जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। संसार में सैकड़ों हजारों साधनाएं हैं, परंतु हमारे महर्षियों ने इन सभी साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना को प्रमुखता और महत्व दिया है। जो साधक अपने जीवन में जितनी ही महाविद्या साधनाएं संपन्न करता है वह उतना ही श्रेष्ठ साधक बन सकता है, परंतु बिना भाग्य के इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाओं को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। 10 महाविद्याओं में भी काली महाविद्या सर्व प्रमुख, महत्वपूर्ण और अद्वितीय कही गई है क्योंकि यह त्रिवर्गात्मक महादेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार मात्र महाकाली साधना से ही जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति और मनोवांछित फल प्राप्ति संभव होती है। इस संबंध में हम साधनात्मक ग्रंथों को टटोल कर देखें तो लगभग सभी योगियों, सन्यासियों, विचारकों, साधकों और महर्षियों ने एक स्वर से महाकाली साधना को प्रमुखता और महत्व प्रदान किया है। साधना का महत्व 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शीघ्र फलदायक होने के कारण पिछले हजारों वर्षों में हजारों साधक इस साधना को संपन्न करते आए हैं और उच्च कोटि के साधकों के मन में भी यह तीव्र लालसा रहती है कि अवसर मिलने पर किसी प्रकार से
महाकाली साधना संपन्न कर ली जाए। फिर भी जिन साधकों ने काली साधना को सिद्ध किया है, उनके अनुसार निम्न तथ्य तो साधना संपन्न करते ही प्राप्त हो जाते हैं। अत्कालीमन वक्ष्ये सद्यो वाक् सिद्धिपायकान आरावितैर्यः सर्वेष्टम प्राप्नुवन्ति जना भुवि। अर्थात काली साधना से तुरंत वाक सिद्धि तथा इस लोक में समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ सबल एवं सक्षम होता है। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही काली साधना से मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। महाविद्या साधनाओं में नवरात्रि का तो विशेष महत्व रहता है, क्योंकि ये दिन इस प्रकार की साधनाओं के लिए सर्वोपरि है। फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है, वह तो महत्वपूर्ण है ही। इसलिए साधक को चाहिए कि अगर हो सके तो वे नवरात्रि का चयन इस प्रकार की साधना के लिए विशेष रूप से करें। वैसे इस साधना को कभी भी किया जाए तो भी लाभ जरूर मिलता है। जो साधक अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार की उन्नति चाहते हैं, जो निष्काम भाव से काली की साधना संपन्न कर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों फल समान रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही महाकाली साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता, श्रेष्ठता और अपने भाग्य को मनोनुकूल बना सकें। यद्यपि महाकाली साधना महाविद्या साधना है और महाशक्ति की आधारभूत महाविद्या है, फिर भी अन्य साधनाओं की अपेक्षा सुगम और सरल है। साथ ही साथ यह सौम्य साधना है। इस साधना का कोई विपरीत प्रभाव या परिणाम प्राप्त नहीं होता। सही अर्थों में देखा जाए तो महाकाली साधना सरल और गृहस्थों के करने के लिए ही है। मंत्रात्मक साधना होने के कारण अनुकूल, शीघ्र प्रभावी और श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। योगी और सन्यासी कर सकता है। जो अपने जीवन के अभावों को दूर करना चाहता है, उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि वह इन अवसरों का लाभ उठाकर महाकाली साधना संपन्न करे। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में महाकाली साधना करने पर भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन संभव होते हैं, यदि साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करे। कई साधकों ने इस बात को अनुभव किया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना संपन्न होते ही भगवती महाकाली के दर्शन हो जाते हैं। मेरी राय में यह कलयुग में हम लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की साधना हमारे बीच में है, जिससे कि हम भगवती काली के प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। साधना विधि। साधक प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर में किसी एकांत स्थान अथवा पूजा कक्ष में चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र या महाकाली ताबीज स्थापित करे और साथ ही महाकाली का एक चित्र भी स्थापित कर दे। यदि वह चाहे तो अकेला या अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कार्य कर सकता है। पूजन के लिए कोई जटिल विधि विधान नहीं है। यंत्र चित्र पर कुंकुम, अक्षत, पुष्प व प्रसाद चढ़ाकर संकल्प करे कि मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति सिद्धि के लिए महाकाली साधना कर रहा हूं। सर्वप्रथम गणपति पूजन व गुरु का ध्यान कर इस साधना में साधक को प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कोई गुरु नहीं होता। अगर आपका भी गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान लेना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह नित्य लगभग 15,000 मंत्र जप संपन्न करे, अर्थात 150 मालाएं। यदि नित्य साधक संपन्न करता है तो 8 दिन में 1,00,000 मंत्र जप पूर्ण कर सकता है, जिससे कि उसे सिद्धि एवं अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। जो साधक या गृहस्थ महाकाली साधना संपन्न करना चाहे, उसे निम्न तथ्यों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके। महाकाली साधना किसी भी समय से प्रारंभ की जा सकती है, परंतु नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए और अष्टमी को इसका समापन किया जाना शास्त्र सम्मत है। इस साधना में कुल 1,00,000 मंत्र जप किया जाता है। यह नियम नहीं है कि नित्य निश्चित संख्या में ही मंत्र जप हो, परंतु यदि नित्य 15,000 मंत्र जप होता है तो ज्यादा उचित रहता है। यह साधना
पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकते हैं, परंतु यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो उसी समय उसे साधना बंद कर देनी चाहिए। साधना काल में स्त्री संसर्ग वर्जित है। साधक शराब आदि न पिए और न जुआ खेले। साधना प्रातः या रात्रि दोनों समय में की जा सकती है। यदि साधक चाहे तो प्रातः काल और रात्रि दोनों ही समय का उपयोग कर सकता है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ज्यादा उचित माना गया है। आसन सूती या ऊनी कोई भी हो सकता है, पर वह काले रंग का हो। यदि घर में साधना करे तो साधक पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सामने घी का दीपक लगा ले। अगरबत्ती लगाना अनिवार्य नहीं है। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य महाकाली यंत्र या महाकाली ताबीज स्थापित होना चाहिए। एक महाकाली का चित्र भी लगा लें। प्रथम दिन महाकाली देवी का पूजन कर उसका ध्यान कर मंत्र जप प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन में कोई जटिल विधि विधान नहीं है। साधक मानसिक या पंचोपचार पूजन कर सकता है। रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए। खाट या पलंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना भी चाहे किया जा सकता है, पर शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का निषेध है। अनुभव: साधक जब साधना आरंभ करता है तो तीसरे दिन ही उसे घर के साधना कक्ष में सुगंध का एहसास होता है। यह सुगंध अपने आप में अवर्णनीय होती है। चौथे या पांचवें दिन उसे कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। आठवें दिन उस जगत जननी महाकाली के प्रत्यक्ष या बिंबात्मक रूप में दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए अखंड श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना आवश्यक है।